गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और लगभग इसमें 19 के करीब छोटे छोटे लेसन आएंगे। ठीक है, जिसको हम लगभग 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। प्लीज ध्यान से देखें, उसके बाद हम एनसीईआरटी से करवाएंगे। देखिए, एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: टेल, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, नोटोकोड यानी रीढ़ की हड्डी, और गिल्स। जिसमें 4 कैरेक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं कोडेटा। जिसमें नहीं होते उसका नाम होता है नॉन कोडेटा। नॉन कोडेटा के अंदर इसको इनवर्टिब्रेटा भी बोलते हैं। सबसे पहला आता है पोरीफेरा, जिसका दूसरा नाम होता है स्पंज। इसमें बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। तीसरा नंबर पे आता है स्टेनोफोरा, जिसको कोम्बजेली बोलते हैं। फिर प्लेटियलमाइंथिस, जिसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। एस्कलमाइंथिस, इसको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। एनेलिडा, इसका मतलब होता है सिगमेंटेड वॉर्म, जिसमें सिगमेंट बने हुए हों। मोलुस्का, सॉफ्ट बॉडी सेल्ड एनिमल। ये जो एनिमल होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, पर इनके ऊपर एक सेल की कवरिंग होती है। कुछ जो होते हैं मोलुस्का फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे पाइला वगैरह होगी। नेक्स्ट आता है बेटा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब एनिमल विद ज्वाइंटेड लेग्स, जिसमें पैरों में बहुत सारे ज्वाइंट हो, जैसे मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, पारान हो गया। फिर आता है एकाइनोडर्मेटा या एकानोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ठीक है ना, जिसमें स्टार फिश आती हैं, सी यूरिचिन आता है, सी कुकुम्बर आता है। नेक्स्ट आता है एमिकोडेटा, यानी इसका एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसस। ये एक ऐसा जीव होता है बेटा, ये एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर डोर्सल नर्व कोड भी होती है और वेंट्रल नर्व कोड भी होती है। यानी डोर्सल साइड में भी होगी नर्व कोड और वेंट्रल साइड में भी होगी। तो दोनों करेक्टर आ गए इसके अंदर, कोडेटा के भी, नॉन कोडेटा के भी, इसलिए इसका नाम होता है हेमिकोडेटा। एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसस। फिर आता है प्रोटोकोडेटा, यानी वो कोडेटा जिसके अंदर कोडेटा के करेक्टर लार्वा स्टेज में आए, जैसे यूरोकोडेटा हो गया टेल लार्वा। यानी इसका एग्जांपल हर्डमानिया लेडीपर्स स्पिरिट बोलते हैं। इसका लार्वा तो चल फिर सकता है, अडल्ट चल फिर नहीं सकता। लार्वा की पूंछ होती है, पूंछ में रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकोड होती है। अडल्ट में पूंछ टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी भी खत्म हो जाती है। तो जिंदगी में एक बार तो आई ना, इसलिए इसको टेलकोडेटा बोलते हैं, यूरोकोडेटा बोलते हैं। फिर आता है ब्रेंकियोस्टोमा, इसकी नोटोकोड बिल्कुल हेड रीजन तक होती है। इसको ब्रेंकियोस्टोमा लेंसिलेट भी बोलते हैं, एम्फियोक्सस। फिर आता है वर्टिब्रेटा, जिसमें नोटोकोड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। इसका नाम होता है बेटा वर्टिब्रेटा। जिसमें पाइसिस हो, यानी एक ने था जिसमें मुंह में जबड़ा नहीं होता हो, उसका एग्जांपल लगा साइक्लोस्टोमेटा राउंड माउथ फिश। और जिसके ग्नेथोस्टोमा यानी माउथ प्रेजेंट हो, वो 2 तरह की होती है, जिसमें फिन्स प्रेजेंट है, पाइसिस मछलियां होगी, और 2 हाथ 2 पैर हैं तो टेट्रापोडा होगी। पाइसिस में एग्जांपल आएगा कार्टिलेज फिश, बोनी फिश। जिसमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज हो, कार्टिलेज फिश, जिसमें बोन हो, बोनी फिश। फिर आता है बेटा एग्जांपल टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, फ्रॉग आगे, रेप्टाइल्स, स्नेक और लिजार्ड, बर्ड्स और मैमल्स। यानी मैं सही वायने में याद करवाऊं तो ऐसा याद करना आपको: पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटियलमाइंथिस, एस्कलमाइंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आज कोशिश करेंगे हम 4 या 5 फाइलम कंप्लीट कर दे। सुनते रहो, रहना बस। देखिए, लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर आता है आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट क्लास आती है आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा। और स्टेनोफोरा और एकेनोडर्मेटा केवल मैराइन में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलुस्का। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, पोरीफेरा के अंदर इसको स्पंज बोलते हैं। ये एक बात बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पोरीफेरा का नाम क्या होता है? स्पंज। पोरीफेरा का नाम क्या होता है?
स्पंज। पोर क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं। एक बार देखो ध्यान से, 5000 स्पीशीज होते हैं बेटा इसके, सारे के सारे मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, केवल स्पोंजिला को छोड़कर। स्पोंजिला को छोड़कर सारे किस में पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में। सेसाइल होते हैं, यानी ये समुद्र के जो बेस होता है सी का, वहां पे अटैच होते हैं, यानी दे कैन नॉट मूव। यदि आपने 10 साल पहले वहां देखे तो साल बाद भी वहीं मिलेंगे यदि जिंदा है तो। इसके लार्वा चल फिर सकते हैं, अडल्ट चल फिर नहीं सकते, इसलिए लार्वा ज्यादा एडवांस होते हैं अडल्ट से। तो ये जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे ये देखो ध्यान से, जैसे ये बॉटम है सी का, यहां प्रेजेंट होते हैं। ये माउथ नहीं है, ये ओस्कुलम है। क्या है ये? ओस्कुलम। इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ये ऐसे। पानी इसमें से आता नहीं है, माउथ होता तो आता इसमें से। यहां पे छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं भाई, ये जमीन पे अटैच होता है, सेसाइल बोलते हैं इसको, फिक्स होता है। पानी इस कैनाल के थ्रू अंदर आता है, इस कैनाल का नाम होता है कैनाल सिस्टम। पोर प्रेजेंट होते हैं, इन पोर के थ्रू पानी अंदर आएगा, और फिर इस कैविटी जो आती है, इस कैविटी का नाम होता है स्पोंजियोसील कैविटी। क्या नाम होता है? इसलिए इसका नाम स्पंज होता है। पोरीफेरा को स्पंज क्यों बोलते हैं बेटे? स्पोंजियोसील कैविटी होती है इसमें। फिर ये सेल खाने को डाइजेस्ट करेंगे, जो कोलर सेल दिखा रखी ना ऐसी, ये सेल ऐसी दिखा रखी है, इसमें खाना जाएगा अंदर और डाइजेस्ट हो जाएगा। ये डाइजेस्ट करेंगे खाने को, और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा यहां से। इसका नाम होता है ओस्कुलम। इट इज नॉट कॉल्ड माउथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ओस्कुलम। ऐसे सिस्टम का नाम होता है बेटा कैनाल सिस्टम। क्या नाम होता है? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है पोरीफेरा की। किसकी फीचर होती है भाई? पोरीफेरा। बेटा ध्यान से सुनो प्लीज। ये जो है, ये छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या होते हैं ये? पोर। इन पोर के थ्रू पानी अंदर जाएगा, और यहां स्पोंजियोसील जो कैविटी है, इसमें से होता हुआ फिर ओस्कुलम में से बाहर निकल जाएगा। ये कैनाल सिस्टम है बेटा, केवल और केवल पोरीफेरा में होता है ये। अब चलो थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं इसको। यदि मैं इसका सेक्शन काटूं यहां से, ये है कैनाल सिस्टम, तो ऐसा दिखाई देगा ना, बिल्कुल राउंड दिखाई देगा, और छोटे छोटे क्या होंगे इसमें? छेद होंगे, जिसको पोर बोलेंगे। जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। पहले पानी आएगा इस कैनाल में, इसका नाम होता है इन करंट कैनाल। फिर जाएगा इस कैनाल में, इसका नाम होता है रेडियल कैनाल। फिर आएगा इसमें एक्स करंट कैनाल। फिर आएगा स्पोंजियोसील में। यानी जब आपको मंदिर में जाना होता है, लंबी लाइन होती है, तो पुलिस वाले कैसे अरेंजमेंट कर देते हैं? ऐसे घुमा देते हैं ना उसको, ताकि कम एरिया में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो एक दूसरे के ऊपर मतलब धक्का मुक्की ना करे, आराम से चले जाए। सेम इसी तरह है, पहले तो पानी यहां से यहां पे आएगा इन करंट कैनाल, फिर एक कैनाल और बन गई रेडियल कैनाल, फिर यहां से इसमें आ गया पानी एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल से किसमें आ गया? स्पोंजियोसील, और स्पोंजियोसील से किसमें चला गया? ओस्कुलम, ओस्कुलम से बाहर। हमने धागा सा देख के रख देख दिया इसके आसपास, तो देखिए अपने आप पानी के साथ धागा सा अंदर जा रहा है और ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। तब हमने ट्रैक कर लिया कि भाई इसके अंदर ये सिस्टम है। हम पहले डेड मना करते हैं, हम पहले प्लांट मना करते हैं, इनको बाद में पता लगा तो एनिमल है। अब जब इसका डिटेल सेक्शन देखते हैं बेटे, इसमें दो लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर का नाम होता है पाइनोकोड्रम। क्या नाम होता है? पाइनोकोड्रम। ये वाली लेयर देखो, ये पेन चल रहा है तो यहाँ पे ये पाइनोकोड्रम है। और जो ये कोलर सेल वाली है ना, ये वाली लेयर, ये वाली, ये वाली, इसका नाम होता है कोनेकोड्रम। क्या नाम होता है? ये यहां से देखो, यहां पे गई है ये कोनेकोड्रम, यानी डिप्लोब्लास्टिक है ये। बीच में एक लेयर होती है पाइनोकोड्रम और कोनेकोड्रम के बीच में, इसका नाम होता है मीजोहाइल। क्या नाम होता है? बाहर वाली लेयर का नाम है पाइनोकोड्रम, अंदर वाली का नाम कोनेकोड्रम। कोनेकोड्रम न्यूट्रिशन को लेती है, और बीच में मीजोहाइल एक जेल प्रेजेंट होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। चलो
सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं, नहीं तो ऊपर से नीचे काट देंगे तो रेडियल सिमेट्री है कुछ एक में। डिप्लोब्लास्टिक है बेटा, दो लेयर होती हैं, पाइनोकोड्रम और कोनेकोड्रम। सीलोम नहीं होती, एक अलग कैविटी होती है जिसको स्पोंजियोसील कहते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, ये नीट में आता है, यानी जो मीजो हाई लेयर के अंदर देखो डिफरेंट टाइप की सेल दिखा रखी है, यहाँ पे क्या दिखा रखी है, डिफरेंट टाइप की सेल दिखा रखी है। ये सेल ग्रुप ऑफ सेल तो प्रेजेंट है, पर फंक्शन सबका क्या है बेटे, अलग अलग है, इसलिए इसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कहीं भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है प्लीज दोबारा रिपीट करवा लेना मुझसे। नेक्स्ट आता है जो पाइनोकोड्रम है बेटा, ये जो बाहर वाली लेयर है पाइनोकोड्रम, इसमें दो तरह की सेल होती हैं। नंबर एक तो होता है पाइनोकोसाइट, दूसरा होता है पोरोसाइट। ये तो पोरोसाइट होगी और इस सेल का नाम क्या होगा, पाइनोकोसाइट। पाइनोकोसाइट और ये पोरोसाइट। पोरोसाइट का मतलब जो पोर बनाए, जिसमें से छेद हो, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे आती है कोनोड्रम, इसमें कोनोसाइट सेल होती हैं, जो ये कोलर शेप की दिखा रखी है ना, ये ऐसी, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, खाना खाती हैं। तीसरे नंबर पे आता है मीजो हाई लेयर। मीजो हाई लेयर का मतलब होता है बेटा मीजनकाइमा। इसमें 4-5 तरह की सेल दिखा रखी है, जो मेन पढ़ लो बेटा। सबसे पहले तो होता है अमीबोइड शेप, जो अमीबा शेप की होती हैं, ठीक है ना। इसमें पहला एग्जांपल है आर्कियोसाइट्स का। आर्कियोसाइट तो टीपोटेंट सेल होती है, यानी एक ऐसी सेल जिसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी होती है। एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। और ऐसी सेल जिससे पूरा जीव दोबारा बन सकता है, उसका नाम होता है टोटीपोटेंट सेल। दूसरा है ट्रोपोसाइट सेल। ट्रोपोसाइट का मेन काम होता है बेटे नर्व सेल, यानी ये न्यूरिशमेंट लेती है। तीसरा होता है ग्लैंड सेल। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, केमिकल सीक्रेट करना। कोलोसाइए क्या नाम होता है इसका, कोलोनसाइट सेल। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल क्या करती है बेटा, स्पीक्यूल्स बनाती हैं। जैसे हमारे अंदर हड्डियां होती है ना, कॉकरोच के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, इसके अंदर कैल्केरियस, सिलिशियस और स्पोंजिन स्पीक्यूल्स होते हैं, जो इसको एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। फैगोसाइट जो एंटीजन को खा जाए, जो कलर दे, क्रोमोसाइट, और जो गैमीट बनाए उसका नाम होता है जर्म सेल। और कैनाल सिस्टम देखो ध्यान से, इसमें ये ध्यान से देखो, ये जो सेल ना, ये जो बाले से दिखा रखे हैं, पिन सी दिखा रखी हैं, ये सारी की सारी स्पीक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, स्पीक्यूल्स, यानी एंडोस्केलेटन बनाता है इससे। क्या बनाता है इससे, एंडोस्केलेटन। अब कैनाल सिस्टम मैंने बताया था, 3 तरह का कैनाल सिस्टम होता है, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन। कौन कौन सा होता है, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। इवन ये लेसन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, कोई एचटेट की परीक्षा देता है, नेट की परीक्षा देता है, उसमें सब में काम आएगी। यदि बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा इसको। एस्कोन का एग्जाम्पल है बेटा ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन का एग्जाम्पल है साइकोन, और ल्यूकोन का एग्जाम्पल है स्पोंजिला। स्पोंजिला एक ऐसा पोरीफेरा होता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बाकी सारे किस में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में। वो स्टडी ऑफ पोरीफेरा को हम पैराजूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी। यानी प्रोटोजोआ के बाद यदि पहला फाइलम बना था तो पोरीफेरा बना था। प्रोटोजोआ क्या थे, प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक प्रोटिस्टा थे, वो SSCZ में गिनते थे। स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आता था, सार्कोडिना में अमीबा आता था, सी से सिलिएटा, सिलिएटा में पैरामीशियम आता था, और जेड से बनता था जूओफ्लैजिलेट, जिसमें ट्रिपनोसोमा, गैम्बियंस वगैरह जो थे, ग्रिडिया इंटेस्टाइनलिस, यानी यूनिसेलुलर जीव जिनके अंदर फ्लैजिला थे बड़े बड़े, ठीक है ना। तो वो सारे आते थे, उसके बाद बन गया पोरीफेरा। ये डिफरेंट टाइप की सेल दिखा रखी है बेटा। खाना सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है। देखो ये कोलोसाइट सेल है, कोनोसाइट सेल जो होती है, ठीक ना, कोनेकोड्रम के अंदर, ये खाना सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसका नाम होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या नाम होता है, सेल के अंदर। एस्कोन का एग्जांपल है ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन का एग्जांपल है बेटा साइकोन, और ल्यूकोन का टाइप है स्पंजिला। ल्यूकोन से एक अलग टाइप का बन गया था, रेगोन टाइप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक मॉडिफाइड है रेगोन टाइप ल्यूकोन का ही। इसके अंदर कैविटी होती है ना, तो उसको स्पोंजियोसील कहते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर कैविटी सिलोम नहीं होती, स्पोंजियोसील कैविटी होती है, इसलिए पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या होता है, स्पंज। क्या नाम होता है, पोरीफेरा नाम क्यों होता है बेटे, बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं,
पोर का क्या काम होता है? बाहर से पानी को अंदर लेना। फिर बाहर कैसे निकलेगा? ओस्कुलम के थ्रू। दूसरा नाम पोरीफेरा का नाम स्पंज क्यों होता है? वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि उसके अंदर स्पॉन्जियोसिल बॉडी कैविटी होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? स्पंज। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ये टिश्यू नहीं बनाता क्योंकि टिश्यू में तो सेम फंक्शन होगा, इसमें हर सेल का फंक्शन अलग अलग है, इसलिए इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। स्केलेटल सिस्टम, देखो ये स्पीक्यूल्स होते हैं, इसका नाम होता है कैलिकेरियस स्पीक्यूल्स। क्या नाम होता है? कैलिकेरियस स्पीक्यूल्स। ये सिलिशियस स्पीक्यूल्स, ये स्पंजिन स्पीक्यूल्स। बोलो, कैलिकेरियस, सिलिशियस, स्पंजिन। पोरीफेरा की 3 क्लास होती हैं। ये देखो ध्यान से, कैलकेरिया कौन कौन सी होती है? हेक्सा एक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया, हेक्सा एक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया के अंदर कैलकेरियस स्पीक्यूल्स, हेक्सा 1 2 3 4 5 6 है ना इसके। हेक्सा एक्टिनिलिडा के अंदर सिलिशियस स्पीक्यूल्स, और डेमोस्पोंजिया के अंदर स्पोंजिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन क्लास है इसकी पोरीफेरा की। दूसरा, पानी में रहते हैं तो वेस्ट मेटेरियल क्या निकलेगा भाई, तुम बताओ? अमोनिया निकलेगा। वेरी गुड। मार्केंसिया में क्या बना था? मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में पढ़ा था मैंने, गिम्मा कब बताए थे? गिम्मा बने थे। इसमें गिम्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये 2 ही पेपर में बार बार आते हैं और आप भूल जाते हो। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है, मार्केंसिया की डोर्सल साइड में कप होता है, थोड़ी कैविटी होती है, उसको गिम्मा कप कहते हैं। उसमें 8 शेप का गिम्मा बनते हैं। जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन आएगी वो गिर जाएंगे और नए मार्केंसिया में उग जाते हैं। ठीक है। मार्केंसिया के अंदर बनते गिम्मा, और पोरीफेरा के अंदर बनते गिम्यूल्स। गिम्यूल्स कैसे हैं? ध्यान से देखो, ये कैविटी होगी इसको, ये अंदर वाली, और ये माइक्रोपाइल पोर हो गया, और इसमें ये स्पीक्यूल्स बनते हैं, और बन के यहां से बाहर आते नया जीव बन जाता है। तो ये गिम्यूल्स बनते हैं पोरीफेरा में, गिम्मा कप के अंदर गिम्मा बनते हैं मार्केंसिया में, प्लांट में। नेक्स्ट, इसके 2 लार्वा भी होते हैं, एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला। क्या नाम होता है? ये लार्वा चल फिर सकते हैं, जहां भी जाके ये एडजस्ट हो जाएंगे, नया पोरीफेरा वहां पे उग जाएगा। क्लियर है? अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा, यूनिक। यूनिक का मतलब जो केवल और केवल इसमें है, यानी ओस्टिया ओस्कुलम प्रेजेंट। ओस्कुलम किसी जीव में नहीं है, इसमें है। कैनाल सिस्टम सिर्फ पोरीफेरा में है और किसी में नहीं है। स्केलेटल, कैलकेरियस, सिलिशियस, स्पंजिन, 3 तरह का स्पीक्यूल्स जो एंडोस्केलेटन है, इसी में है सिर्फ। कोनोसाइट सेल होती हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करती हैं, स्पॉन्जियोसिल से अटैच होती हैं, वो जो सिर्फ इसमें होती हैं। एडवांसमेंट ओवर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ था प्रोटिस्टा का पार्ट, SSCZ वाला, उससे ये करेक्टर से एडवांस होता है। ये 3 क्लास होती हैं, कैलकेरिया, एक्जैक्टिनिलिडा, डेमोस्पोंजिया। एग्जाम्पल कर सकते हैं, गिम्मा कब बताया था मैंने? मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में बनते हैं, गिम्यूल्स बनते हैं पोरीफेरा में। अब आ जाओ बेटा, ये एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो इसमें। ये बेटा यूप्लेक्टिला है। ये क्या है? यूप्लेक्टिला। जो यूप्लेक्टिला दिखा रखा है, इसको ना जापान के अंदर प्रीसियस मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई मैरिज वगैरह होती है, ठीक है ना, तो कन्यादान वगैरह है ना, लड़के की शादी है तो मुंह दिखाई, बहुत रस्में बनाई होती हैं। और आजकल तो जो स्टेज वाली शादियां होती हैं उसमें लोग गिफ्ट भी देते हैं। तो इसके अंदर हम यदि बात करते हैं, जो ये यूप्लेक्टिला है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है भाई? श्रिम्प होते हैं, मतलब अर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया के अंदर एग्जांपल सुनाऊंगा, पारान झींगा मछली बताया था मैंने, उसी का भाई का नाम होता है श्रिम्प। ठीक है ना, उसी जैसा जीव होता है, वो बहुत छोटे होते हैं श्रिम्प। वो मेल और फीमेल इसमें आ तो जाते हैं, जैसे आप घरों में मॉस्किटो नेट लगाते हैं, मच्छरदानी, तो उसमें रास्ता तो होता है, पर वो इतने फोल्ड होते हैं कि हम आदमी को तो समझ में आ जाएगा, इंटेलिजेंट हो तो भाई यहां से हटा लो, चले जाओ अंदर। पर मच्छर को थोड़ा समझ में आता है, इसे जो मच्छर अंदर आके कैद हो गए वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर है तो बाहर ही रहेंगे। वो जो मॉस्किटो नेट लगाते हैं हम घरों में, वही तो है। तो ये इस तरह का होता है कि इसमें से 2 श्रिम्प आ तो जाते हैं,
पूरी उम्र निकल नहीं पाते, आखिर में इसी में रह के उनकी मौत हो जाती है। बड़ा सुंदर लगता है देखने में, नेट पे दिखाऊंगा, मैंने भेज भी रखी है पीडीएफ आपको जो डायग्राम्स की। तो ये पोरीफेरा के अंदर यूप्लेक्टिला है, ड्राइड स्केलेटन बोलते हैं, इसमें जो श्रिम्प आके रहते हैं, ठीक है ना, वो पूरी उम्र निकल नहीं पाते एक बार आने के बाद, इसलिए इसको बड़ा शुभ माना जाता है जापान के अंदर। तो किसी भी की भी न्यूली मैरिड कपल होता है उसको गिफ्ट दिया जाता है कि जिस तरह इसे श्रिम्प इकट्ठे आके रहने लग गए, पूरी जिंदगी टिल डेथ ही इकट्ठे रहे हैं, तो हम आपको गिफ्ट देते हैं कि तुम हम बेशक दुखी हो तो सुखी हो, सारी उम्र इकट्ठे रहना है। तो शुभ मानते हैं कि शादियां लंबी चलती है, इस वजह से इसको गिफ्ट के रूप में माना जाता है। तो जापान के अंदर प्रीसियस मैरिज गिफ्ट कौन होता है भाई? यूप्लेक्टिला। क्या नाम होता है? और ये जो नाम लिख लीजिए इसका, स्पोंजिकोला विनिस्टिस। स्पोंजिकोला नाम का श्रिम्प रहता है, श्रिम्प भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो ये रहता है ना, ये आके टिल डेथ इस बीच में रहता है, फ्रेश वाटर में ये पा जाता है स्पंजिला। ये देखिए ध्यान से, ये देखो पत्थर सा दिखाई देता है, क्लियोना, बोरिंग स्पंज बोलते हैं इसको। ये ऐसा लगता है जैसे मरे हुए आदमी की उंगलियां हैं, कैलिना। ये ल्यूकोसोलिनिया सबसे सिंपलेस्ट है, ल्यूकोन, साइकोन, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, है ना, जो तीन वो आती हैं, ये सिंपलेस्ट होता है। साइकोन, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन, ये तीसरा हो गया। ये हाइलोनिमा रोप जैसा दिखाई देता है ये, और ये यू स्पंज है, इसको बाथ स्पंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाम इनके अलग। ये जापान के अंदर प्रीसियस मैरिज गिफ्ट कौन सा दिया जाता है भाई? यूप्लेक्टिला, कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान, ठीक ना। हाइलोनिमा, ग्लास रोप, ये दिखा दिया। तो इसके जो कॉमन नेम है ये जरूर पढ़ लेना। फ्रेश वाटर स्पंज का नाम क्या होता है? स्पंजिला। बोरिंग स्पंज का नाम होता है क्लियोना, ये वाला। और कैलिना का मतलब डेड मैन फिंगर्स, ठीक है। एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन चौथी होती है रेगोन टाइप, रेगोन मॉडिफाइड होती है ल्यूकोन की ही। तीन तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं इसके अंदर बेटा। और स्टडी ऑफ स्पंज इज कॉल्ड पैराजोलॉजी। तो ये 10-12 करेक्टर बताए मैंने, तो 5-7 भी याद रह जाएंगे तो बहुत है। पर नीट में क्या करते हैं आजकल, करेक्टर की लाइन बना देते हैं, इधर पोरीफेरा की लाइन, ओ क्या नाम है, फाइलम की लाइन बना देते हैं, तो मैचिंग करवाते हैं। तो मैचिंग उसी को आती है, 4 में से 2-3 आ गई ना तो ठीक हो जाएगा, आपका आंसर ठीक बन जाता है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा सीलेंट्रेटा, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पहले में 5000 स्पीशीज थे बेटा, इसमें कितने स्पीशीज होते हैं? 9000 स्पीशीज होते हैं। सीलेंट्रेटा मैंने बताया था मूंगे की किस्म, जो लाल हरी पीली अंगूठी पहनते हैं ना, ये मूंगा होता है। ये जो सीलेंट्रेटा होते हैं इसमें से केमिकल निकलता है जिससे कोरल रीफ बनते हैं, उसमें मछलियां वगैरह समुद्री जीव रहते हैं, और वो तैरते हैं पत्थर। जो कहते हैं ना तैरने वाले पत्थर कौन से, पत्थर नहीं होते वास्तव में, वो कोरल ही होता है, मूंगा होता है वो। हैबिटेट मोस्टली मैराइन रहते हैं हाइड्रा को छोड़कर, पोरीफेरा में मोस्टली मैराइन थे स्पोंजिला को छोड़कर, इसमें कौन से होते हैं? हाइड्रा को छोड़कर। बॉडी फॉर्म बेटा यूनिक फीचर बता रहा हूं मैं इसके, इसमें 3 मॉर्फोलॉजी होती है बेटा। पहली का नाम होता है, मतलब 3 ब्रांच हैं, जैसे हम प्लांट समझा करते हैं, ये एनिमल पर। पहले का नाम होता है ब्लास्टोस्टील, ठीक है ना, मेडुसा और पोलिप। पोलिप, ब्लास्टोस्टील और मेडुसा। पोलिप का काम होता है न्यूट्रिशन लेना, ब्लास्टोस्टील का काम होता है बेटा प्रोटेक्शन करना कोई आ जाए तो, और मेडुसा होता है इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर जो तैरता है और उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको? और पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होता है बेटे? पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होता है? सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा के अंदर बॉडी कैविटी का नाम होता है सीलेंट्रोन, इसलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा होता है। क्या नाम होता है? सीलेंट्रेटा। जैसे देखो दो लेयर होती हैं, बाहर वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस और अंदर वाली लेयर का नाम होता है गैस्ट्रोडर्मिस। कौन सा? एपिडर्मिस, और अंदर वाली का नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। देखो ये रही, यहां से लेकर यहां तक तो हो गया एपिडर्मिस, और यहां से लेकर यहां तक हो गया गैस्ट्रोडर्मिस, और जो बीच में जो लेयर बन गई ना, इसका नाम होता है मीजोग्लिया। क्या नाम होता है? पोरीफेरा में पाइनोकोड्रम, कोनेकोड्रम, बीच वाली का नाम मीजोहाइल था, मीजनकाइमा भी कहते हैं उसको। दोबारा सुन लो बेटा, पोरीफेरा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक था, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है।
पोरीफेरा में आउटर मोस्ट लेयर का नाम था पाइनेको, कौन कौन सा था? पाइनोकोड्रम, अंदर वाले का नाम कोनेकोड्रम। उसमें पाइनोसाइट और पोरोसाइट थी, और कोनेकोड्रम में कोनोसाइट सेल थी जो न्यूट्रिशन लेती है। बीच वाली जो लेयर थी उसका नाम था मीजोहाइल या मीजनकाइमा, जिसमें तरह तरह की सेल बिखरी हुई थी जिनका अलग अलग फंक्शन था, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ये सेल होती हैं, इस सेल का नाम होता है नाइडोब्लास्ट सेल, नेमेटोब्लास्ट सेल। ये जैसे ही कोई जीव इसको हाथ लगाएगा कि कोई भी मतलब टच करेगा, इसमें से कांटे निकलेंगे, पिन चुभेगी, जहर निकलेगा और वो भाग जाएगा दुश्मन इसका, एनिमी जो होगा। यानी नाइडोब्लास्ट सेल, नेमेटोब्लास्ट सेल प्रोटेक्शन का काम करती है ना, किसमें होती है? वो एपिडर्मिस में होती है, इसलिए इसका नाम होता है नाइडेरिया। क्या नाम होता है? पोरीफेरा का नाम पोर प्रेजेंट होने की वजह से पोर था, स्पॉन्जियोसिल बॉडी कैविटी इसलिए स्पंज नाम था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं यहां पे। सीलेंट्रेटा के अंदर जो होता है स्पॉन्जियोस, क्या नाम है, सीलेंट्रोन बॉडी कैविटी होती है, इसलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा होता है। और नाइडोब्लास्ट सेल होती है, इसलिए इसका नाम नाइडेरिया होता है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और जो बीच वाली मीजोग्लिया ना बेटा, देखो इसमें एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है ऐसा, ये नर्व सेल है। क्या ये? नर्व सेल। यदि मैं कहता हूं नर्व सेल की सबसे पहले स्टार्टिंग कहां हुई थी? नर्वस सिस्टम सबसे पहले डेवलप किसमें हुआ था? सीलेंट्रेटा में। इसलिए हाइड्रा जो होता ना, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, तुम हाथ लगाओगे ना, टेंटिकल्स खींच लेगा वो, यानी नर्व रेस्पॉन्स होता है इसके अंदर। क्या होता है इसके अंदर? नर्व रेस्पॉन्स होता है बेटा। दूसरा, जो ये एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के अंदर जो ये सेल है ना, देखो ये दिखा रखी, ये होता है नाइडोब्लास्ट सेल। जैसे ही वैसे ऐसे ये नॉर्मल, जैसे ही कोई एनिमी टच करेगा एकदम से पिन निकलेंगे। मान लीजिए आपकी स्किन है, जैसे हाथ लगाया एक चाकू निकला है अंदर से, तो यही तो है ये छोटे छोटे चाकू ब्लेड, ये चोट मारती हैं। दूसरा, ये जो थ्रेड है ये अंटर का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो नाइडोब्लास्ट सेल है ये सीलेंट्रेटा में होती है, इसलिए सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। क्या नाम होता है? नाइडेरिया। और नर्व सेल की सबसे पहले शुरुआत किसमें हुई थी? सीलेंट्रेटा में हुई थी। किसमें हुई थी? सीलेंट्रेटा में। नेक्स्ट, इसके अंदर कैविटी का नाम क्या हो गया भाई? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि माउथ से ही खाना अंदर जाता है सीलेंट्रेटा में, और माउथ से ही बाहर निकलता है। ओस्कुलम नहीं है माउथ, इसको बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्या नाम होता है? और जो अंदर कैविटी का नाम हो गया, इसका नाम होता है सीलेंट्रोन बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा होता है। माउथ से ही खाना अंदर जाता है, माउथ से ही बाहर निकल जाता है, इसका नाम होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पोरीफेरा के अंदर खाना था केवल इंट्रासेलुलर, इसमें इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, ये नीट में आता है बार बार। सेल के अंदर भी खाना डाइजेस्ट होता है, और जो सेल होती है यहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूस निकाल देती है, यहाँ भी खाना डाइजेस्ट होता है। यानी सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी। पोरीफेरा में कहा था? सिर्फ इंट्रासेलुलर था, विद इन सेल था। इसमें विद इन सेल भी होता है, आउटसाइड भी सेल भी होता है भाई। और क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो अमोनिया निकलता है इनमें से। क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। दूसरा, पहली बार नर्वस सिस्टम किस में डेवलप हुआ था भाई? सीलेंट्रेटा में। रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, री का मतलब दोबारा जनरेट हो जाते हैं, यानी हाइड्रा का टेंटिकल टूट जाए दोबारा आ जाएगा, सीलेंट्रेटा कहीं टूट जाए दोबारा उग जाएगा। एम्फीब्लास्टुला पेरेन्काइमुला लार्वा था पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में प्लेनुला, स्किपिस्टोमा और एफाइरा। प्लेनुला लार्वा काफी पॉपुलर है भाई, और एफाइरा, ठीक है ना। तो एफाइरा और प्लेनुला लार्वा काफी इंपॉर्टेंट है, जो सीलेंट्रेटा की पहचान होते हैं। दूसरा देखो ध्यान से, ये दिखा रखा है, माउथ से ही खाना अंदर जाता है, माउथ से ही बाहर निकलता है। खाना डाइजेस्ट सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। कैविटी का नाम था सीलेंट्रोन, क्योंकि सीलेंट्रेटा में सीलेंट्रोन कैविटी होती है, इसलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा है। बाहरी साइड में नाइडोब्लास्ट सेल होती है, इसलिए इसका नाम नाइडेरिया भी है, जो प्रोटेक्शन करती है इसकी। इसमें 3 क्लासेस होती हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। कौन कौन सी? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ।
पोरीफेरा में थी कैलकेरिया, एग्जैक्टिनलिडा, डेमोस्पोंजिया। पोरीफेरा में 5000 स्पीशीज थे, इसमें कितने होते हैं भाई? 9000 स्पीशीज। कितने होते हैं? देखो ध्यान से देख लो एक बार इसको। पोरीफेरा में कितने थे? 5000, इसमें कितने होते हैं? 9000। इसमें 3 मॉर्फोलॉजी होती है बेटा, पोलिप, ब्लास्टोस्टिल और मेडुसा। पोलिप को न्यूट्रिशन का काम करती है, ब्लास्टोस्टिल प्रोटेक्शन का, मेडुसा रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये है मेडुसा। जो मेडुसा होता है इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये मेडुसा भाई, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा ओबिलिया, सीफर, पोलिप, ब्लास्टोस्टिल, मेडुसा, 3 बनते हैं। पोलिप का मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। ब्लास्टोस्टिल का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना, और जो क्या नाम है मेडुसा, ब्लास्टोस्टिल में से निकलते हैं जो कि गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई फाइजेलिया। अब देखो ये बताता हूं आपको, पास याद रहेगा आपको। ये रहा, ये हाइड्रा है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सबसे पहले नर्व की स्टार्टिंग इसमें होगी थी। टेंटिकल्स को हम कोई मैकेनिकल चीज से टच करेंगे तो टेंटिकल्स को मूव करेगा, इसका मतलब रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया ना इसने। ये है एडम्सिया, सी एनिमोन कहते हैं इसको। ये बाइरेडियल सिमेट्री होती है इसमें, नीट में आता है बेटा ये बाइरेडियल, यानी इसको ऊपर से ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर से ऐसे भी काट सकते हैं। 1 2 3 और 4 भाग इकट्ठे हो जाए, एक जैसे होंगे बिल्कुल। इसका नाम होता है एडम्सिया। क्या नाम होता है इसका? एडम्सिया। ठीक है ना, एडम्सिया सी एनिमोन कहते हैं इसको। बाइरेडियल सिमेट्री होती है, एक्सेप्शन है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरा ये कॉमनलिज्म है सी, ये एडम्सिया के अंदर एक हर्मिट क्रैब आके रहता है। हर्मिट क्रैब को तो रहने की जगह मिल जाती है ना, और इसको वैसे तो चल फिर सकता नहीं है, पर हर्मिट क्रैब इसको दूसरी जगह खींच ले जाता है, तो इसकी फ्री में मूवमेंट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना, तो इस ऐसे रिलेशनशिप का नाम होता है कॉमनलिज्म, यानी दोनों एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बट नॉट ऑब्लिगेटरी, यानी एक दूसरे के हेल्प तो कर रहे हैं पर सर्वाइव भी कर सकते हैं। पर कुछ बुक वाले मानते हैं केवल हर्मिट क्रैब को फायदा हो रहा है, इस सी एनीमोन को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। ठीक है ना, इसलिए इसको कॉमनलिज्म में गिनते हैं। मैक्सिमम साइंटिस्ट यही मानते हैं। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव मानते हैं ना इसको, जैसे कई साइंटिस्ट कहते हैं भाई इसको तो चलने की जगह चलने के लिए एक साधन मिल जाता है, इसको छुपने के लिए जगह मिल जाती है। ऐसे रिलेशनशिप है ना प्रोटो कोऑपरेशन कहलाता है। प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या नाम होता है? प्रोटो कोऑपरेशन जिसको बोलते हैं, यानी मैंने बताया था घड़ियाल की और चिड़िया की जो दोस्ती होती है। घड़ियाल जब अपना मुंह खोलता है तो चिड़िया आके बैठ जाती है, उसकी लीच ली जाती है। ऐसे ही गाय भैंस की और एरगेट जो पक्षी होता है, काबर जिसको बोलते हैं, उन दोनों की दोस्ती ना प्रोटो कोऑपरेशन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव बट नॉट ऑब्लिगेटरी। पर ये वाली बुक इसको कॉमनलिज्म में मानती है। कॉमनलिज्म का मतलब हर्मिट क्रैब को तो फायदा हो रहा है, इसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा। ये जेली फिश टाइप के हो गया, जैसे राजियोस्टोमा हो गया। एक ये जेली फिश होती है अयूरिलिया, बायोल्यूमिनेसेंस होती है, रात को चमकती है। ये कोरल ब्रेन होता है, ठीक है ना, इसका नाम होता है मेंडिन, ये मिडना सनोसा। इसके कहते हैं अंगूठी बना के पहनते हैं लोग, दिमाग चलने लग जाता है। मतलब जोड़ रखा है एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कैसे क्या कर रखा है। ये बेटा सी पेन, पेनेटुला बोलते हैं इसको। इसमें इंक भर के थोड़ा छेद करके पहले पत्तों के ऊपर कुछ लिखा करता ना, पेज तो थे नहीं, तो ये पेनेटुला सी पेन बोलते हैं इसको। समुद्र में पेन पाया जाता है। ये आपका सी फैन हो गया, बीजने जैसा, हवा करने में काम करते हैं लोग, यूज करते हैं इसको। ये बेटा ओबिलिया है, सीफर कहते हैं। इसमें ये पोलिप जो न्यूट्रिशन का काम करता है। ये ब्लास्टोस्टिल, ठीक है ना, इसके अंदर से मेडुसा बनते हैं और प्रोटेक्शन का काम करता है। और मेडुसा क्या करता है भाई? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो तीनों तो पॉलीमोर्फिज्म होता है इसके अंदर। एक बार बेटा पुर्तगाल के ऊपर हमला कर दिया था, पूरी सेना आ गई थी, वहां पे एक पढ़ा लिखा बच्चा था। पुर्तगाल के ऊपर जब हमला हुआ तो क्या हुआ भाई? जब पुर्तगाल के ऊपर हमला हुआ, ठीक है ना, तो एक, क्योंकि सेना क्या किया करती, जो गांव के बंदे जाते थे ना उनको पकड़ लिया करती और खाना बनवाया करते उनसे, टेंट वेंट के पूरे टेंट का अरेंजमेंट, खाना वगैरह बनवाना। तो उसमें एक बच्चे ने थोड़ी जूलॉजी पढ़ रखी थी ध्यान से, उसने देखा ये फाइजेलिया पढ़ रखा था। वो समुद्री किनारे से गया और फाइजेलिया तोड़ के लेके आया और उनके खाने में वो डाल दिया। इसमें से जहर निकलता है बेटा,
टॉक्सिन निकलता है। 1500 आदमी मर गए जिन्होंने कुछ खाने को खाया। तो मतलब एक आदमी ने ना कोई युद्ध किया और सारी सेना को वापस से भगा दिया या मार गिराया। किसकी वजह से? सिर्फ सूझबूझ की वजह से। इसलिए लड़ाई करना फिजिकल को चीज चैलेंज नहीं है, मेंटली चैलेंज ज्यादा होता है। क्या टेक्नोलॉजी आपने अपनाई है? तो 1500 आदमियों को क्या पता मरते ना मरते वो, तो एक फाइजे लिया क्योंकि इसने ज्ञान था इसका, तो इसमें मिला दिया, नुकसान कर दिया। पहले युद्ध जो हुआ करते बेटा हथियारों से हुआ करते, आजकल तो आपको पता है कोरोना था वायरस, कितना नुकसान कर, इकोनॉमी का तो नुकसान तो करना होता है युद्ध से, और करना क्या होता है। अब कोरोना वायरस छोड़ दिया और देखो कितना पूरे पूरे संसार में दिक्कत आ गई, इतनी पॉपुलेशन खत्म होगी। तो ये जो होती है बेटा फाइजेलिया होता है, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? द पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। हाँ, अलग अलग कलर होते हैं बेटा, इसकी ऐसी बात नहीं है। सबसे पहला होता है डेक्टिलोजूइड्स। देखिए ध्यान से, ये इसके अंदर जो धागे होते हैं डेक्टिलोजूइड्स, ये क्या काम करता है बेटा? फूड को कैप्चर करता है और ऑर्गन ऑफ डिफेंस भी है। गैस्ट्रोजूइड्स, ये न्यूट्रिशन का काम करता है। और गोनोजूइड्स का मतलब होता है जो गैमेट्स बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं भाई। ये सिलेंट्रेटा है भाई, ठीक है ना। ऐसे पोरीफेरा का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्पंजिला। ऐसे सिलेंट्रेटा का नाम बताइए जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा। अब कोरल रीफ, मैंने बताया था सिलेंट्रेटा में की जब कॉलोनी बन जाती है पूरी, तो उसमें से जेल निकलता है और पानी की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? वो हार्ड बन जाता है, जिसमें बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं। जैसे कोई भी देश जो समुद्र के बीच में टापू बना होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ वहीं पाया जाता है। यदि को टापू है, टापू के चारों तरफ जो कोरल मिलेगा ना, उसको बोलते हैं फ्रिंगिंग। क्या बोलते हैं? और दूर तक जाएगा 200 मीटर तक की, 200 किलोमीटर गहराई तक, मतलब अंदर तक गहराई तक 200 मीटर तक, उसका नाम होता है बैरियर। क्या नाम होता है? बैरियर। और बहुत ही बड़ा है, और पानी अंदर से अलग बना दिया उसने, बिल्कुल समुद्र से बिल्कुल काट दिया उस पानी का कनेक्शन। उसका नाम होता है एटोल। मतलब क्या होगा? चारों तरफ इतने कोरल बन गए कि समुद्र का पानी जो उसके अंदर रहेगा ना, वो अलग है उसकी क्वालिटी बाहर से। उसका नाम होता है एटोल। क्या नाम होता है? एटोल। देखो ये तो फ्रिंगिंग हो गया, आइलैंड के बिल्कुल चारों तरफ जो होगा। जैसे आप मालदीव में जाओ तो बहुत सारी कोरल की वो मिलेगी आपको कॉलोनी। फिर थोड़ा और दूर तक हो जाए तो बैरियर, और पूरा पूरा अलग से चैम्बर बन जाए तो क्या बोलेंगे? अटोल। क्या बोलेंगे इसको? अटोल। कोरल रीफ, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, नेट पे यूट्यूब पे डाल के बहुत सारी वीडियो हैं, देख सकते हो। बहुत ही अलग अलग तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं बेटा इसमें। और नाइडोब्लास्ट सेल बेटा अलग अलग टाइप की होती है। मेन काम उनका क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। कोई भी जीव उनको खाने के लिए आएगा तो उसको ये ब्लेड चुबा देंगी और वो भाग जाएगा। और बट होता है ये जो अंडर टाइप में मारेगा। जैसे हमारे यहाँ पे होली पे नहीं खेलते, क्या बनाते हैं वो? कोलड़ा। ये कोलड़ा ही है इनका भाई, ठीक है ना। अब आता है, देखो ध्यान से, ये ज्वेलरी में यूज किया जाता है, मूंगा जो बोलते हैं ना ये। अब आता है सिलेंट्रेटा का एक छोटा सा ग्रुप अलग बना दिया, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अलग थे। बाकी सारे कैरेक्टर सिलेंट्रेटा के ही हैं, केवल 50 स्पीसीज। देखो मैंने लिख दिया पहले 5000, यानी पोरीफेरा में कितने स्पीसीज होते हैं? सिलेंट्रेटा में और स्टेनोफोरा में 50। सिलेंट्रेटा के वही सारे सारे कैरेक्टर वही हैं, 3-4 कैरेक्टर को छोड़कर जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। पहली बात तो 9000 की जगह 50 स्पीसीज होते हैं इसमें। उसमें तो नाइडोब्लास्ट सेल थी जो प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। इसमें कोलोब्लास्ट सेल होती हैं जो फूड कैप्चर का काम करती हैं। कौन सी सेल होती हैं बेटे? कोलोब्लास्ट। क्या होती हैं? कोलोब्लास्ट। जो कोलोब्लास्ट सेल होती हैं वो क्या काम करती हैं बेटा? फूड कैप्चर का काम करती हैं। बाकी वही है, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, मिजोगलिया, ये तो वही बताया था, ठीक है। इसके अंदर खरबूजे की तरह होते हैं ये 8 कोम्ब प्लेट्स होती हैं। 8 क्या होती हैं बेटे? कोम्ब प्लेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो कोम्ब प्लेट्स होती है ना, देखो दिखा रखी है ये कोम्ब प्लेट्स। इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होती हैं, सीलरी बॉडीज बहुत प्रेजेंट होती हैं, और ये स्विमिंग में हेल्प करती हैं भाई। कोम्ब प्लेट होती है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम कोम्ब जेली भी होता है। क्या नाम होता है? कोम्ब जेली। क्या नाम होता है इनका? कोम्ब जेली। स्टेनोफोरा को कोम्ब जेली क्यों बोलते हैं? कोम्ब प्लेट्स होती हैं। कोम्ब प्लेट का क्या काम होता है? स्विमिंग करने में हेल्प करती हैं। और इसमें नाइडोब्लास्ट सेल थी सिलेंट्रेटा में, इसमें कौन सी होती हैं? कोलोब्लास्ट सेल।
कौन सी होती है बेटे? और कोलोब्लास्ट सेल का क्या काम होता है? फूड कैप्चरिंग। नाइडोब्लास्ट सेल का क्या काम था? प्रोटेक्शन। ठीक है ना? उसमें लार्वा, एफाइरा लार्वा, प्लेनुला लार्वा थे, इसमें होता है सीडिड लार्वा। ओरिफेरा में एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमोला लार्वा। सिलेंट्रेटा में एफाइरा और प्लेनुला, ठीक है ना? और इसके अंदर कौन सा होता है? सीडिड लार्वा। ऐसे जीव जिनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट हो ना, उसको टेंटाकुलेटा क्लास में गिनते हैं, और जिसमें टेंटिकल्स ना हो उसको नूडा में गिनते हैं। टेंटाकुलेटा जिसमें टेंटिकल्स हो, जिसमें टेंटिकल्स ना हो क्या बोलेंगे बेटा? नूडा। एग्जाम्पल एक याद रखना, प्लूरियो ब्रैंकिया, सी ग्लोसबेरी बोलते हैं, सीडिड लार्वा होता है, लेसो सेल होती हैं, ठीक है ना, जो फूड कैप्चर करने में हेल्प करती हैं भाई। नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पे प्लेटियलमाइंथिस। बहुत छोटा था सिलिंड्रेटा तो। बेटा सुनो ध्यान से, प्लेटियलमाइंथिस का नाम था फ्लैट वॉर्म। मैं आपको रोड पे लिटा के 4-5 बार रोड रोलर घुमा दूं ऊपर से, तो आप क्या बन जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट बन जाओगे ना, जैसे रिबन होता है, जैसे पेपर होता है। तो ऐसे जीव जो डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट हो जाते हैं, ये डोर्सल साइड होती है बैक, ये वेंट्रल साइड होती है, ये लेटरल। तो ऐसे लेट के हम 3-4 बार रोड रोलर घुमा देंगे, या गन्ने की जो निकालने की वो मशीन होती है उसमें से डाल देंगे, तो दूसरी साइड में क्या निकला होगा? अरे सांप लिया आपने, है ना, उसमें डाल दिया, क्या बन जाएगा? बिल्कुल रिबन बन जाएगा ना। करना नहीं है, समझाने के लिए बस। ऐसे जीव जो फ्लैट होते हैं ना बिल्कुल, उसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल फ्लैट, या फ्लैट वॉर्म कहते हैं बेटा। पोरीफेरा में कितनी स्पीशीज थी? 5000। सिलेंट्रेटा में, स्टेनोफोरा में, और प्लेटियलमाइंथिस में। कंपैरिजन हो गया ना? अब देखो ध्यान से, पैरा मोस्टली, क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, एक जीव को छोड़कर, प्लेनेरिया को छोड़कर, डुजेसिया। तो इसके अंदर क्या होता है भाई? ज्यादातर पैरासाइट के रूप में काम करते हैं, यानी बॉडी के अंदर रहेंगे किसी न किसी के अंदर। डोर्सो वेंट्रल फ्लैट होंगे, ट्रू सिगमेंट नहीं होते इनके अंदर। बाहर बाहर से तो सिगमेंट दिखाई देते हैं, अंदर सिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना? ऐसे बाहर से तो दिखाई देंगे आपको कि सिगमेंट बने हुए हैं, अंदर कोई भी दीवार नहीं होती, इसलिए इसको शूडो मेटामेरिज्म में आते हैं, नीट में आता है बार बार ये। शूडो मेटामेरिज्म में कौन से आते हैं फाइलम भाई? फ्लैट वॉर्म। पहले में था सेलुलर लेवल, स्टेनोफोरा और सिलेंट्रेटा में था टिश्यू लेवल, और इसमें क्या बन गया? ऑर्गन लेवल। और बाकी जीवों में सब में क्या बनेगा? ऑर्गन लेवल, यानी ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। पहले में सेलुलर लेवल पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा स्टेनोफोरा में टिश्यू लेवल, इसमें ऑर्गन, बाकी सब में क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अब आता है इसके अंदर स्पेशल पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं भाई बॉडी में। हाइड्रोस्केल्टन होता है, हड्डी वगैरह नहीं होती इनके अंदर, पानी से ही स्केल्टन शेप मेंटेन होती है उसकी, हाइड्रोस्केल्टन बोलते हैं। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होता है बेटे? फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट सेल्स बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, इसमें होती है फ्लेम सेल, ठीक है ना। हमारे अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या हो गया? किडनी, ठीक है। और कॉकरोच के अंदर क्या हो गया? मेलफेगियंस ट्यूबुल्स। तो ये आएंगे सिलेंडर, और एनिलिडा में क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। क्या होते हैं? इसलिए इनका नाम क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो ये जो चीजें याद रखो बेटा, रेनेट सेल आएगी आगे। तो ये प्लेटियलमाइंथिस में एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। देखो लीवर, LIVER, लीवर फ्लूक। लीवर में कितने अल्फाबेट है भाई? 1 2 3 4 5 ना, तो 5 लार्वा होते हैं, इसको याद कर लो, पेपर में आता, घूम जाते हो फिर आप। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। बोलो, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। अब आता है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म के अंदर TAPE, छोटी स्पेलिंग है ना, छोटी है ना लीवर से, तो इसमें 3 होते हैं, याद रख लो। मतलब बड़ी स्पेलिंग है तो 5 होंगे, छोटी स्पेलिंग है तो कितने होंगे? 3। ओंकोस्फियर, हेक्सासेंस, सिस्टिसर्कस। बोलो, ओंकोस्फियर, हेक्सासेंस,
सिस्टी सर्कस। ये सीक्वेंस वाइज भी याद करने हैं और वैसे भी लार्वा के नाम याद करने हैं आपको। इसके अंदर 3 क्लासेस होती हैं बेटा, टर्बुलेरिया, ट्रीमेटोडा, कैस्टोडा। कौन कौन सा? टर्बुलेरिया, देखो टर्बुलेरिया दुनिया में केवल प्लेटिलमाइंथिस ये वो ऐसे हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। इनके अंदर क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। देखो जो मैं पूछूंगा फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले ही अच्छी तरह सुन लो इसको। टर्बुलेरिया को बोलते हैं फ्री लिविंग। इसका एग्जांपल है डुजेसिया या प्लेनेरिया। कौन सा एग्जांपल है? डुजेसिया या प्लेनेरिया। ये एग्जांपल ये है, ये डुजेसिया है बेटा, प्लेनेरिया ही बोलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी होती है। ये टर्बुलेरिया में आता है। किसमें आता है? ये टर्बुलेरिया। ये आता है ट्रीमेटोडा में। ट्रीमेटोडा, लीवर फ्लूक, जितने भी फ्लूक्स को नाम है ये लीवर फ्लूक है बेटा, ठीक है ना। फेसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक आता है, ठीक है ना। LIVER 5 हो गए ना, 5 लार्वा होते हैं। कौन कौन से? मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। इसमें कैस्टोडा में आता है, इसको वोर्म बोलते हैं। कैस्टोडा क्लास के अंदर क्या आते हैं? सारे वोम। तो वोम में के अंदर देखें कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? 3 लार, ओंकोस्पियर, हेक्सासेंस, सिस्टी सर्कस। तो टर्बुलेरिया, ट्रीमेटोडा, कैस्टोडा। टर्बुलेरिया, ट्रीमेटोडा, कैस्टोडा, डुजेसिया, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में आपको। देखिए कैस्टोडा में आते हैं वोम। ये देखो भाई, एक ये आता है स्किस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं बेटा। ये रहा, ये पूरी बॉडी फीमेल की है, ये सॉरी ये पूरी पूरी क्या है? बॉडी मेल की है भाई। और मेल के पास अपनी एक कैविटी होती है, उसमें ये 24 घंटे फीमेल को रखता छुपा के। इसका नाम होता है भाई गाइनोफोरिक कैनाल, पेपर में आता है कई बार। यानी स्किस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक बोलते हैं। मेल बड़ा होता है, चौड़ा होता है, उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है। फीमेल लंबी होती है, ठीक है ना, थिन होती है, और फीमेल को अपने अंदर रखता है। हमें सोचते हैं कि इसका कोई पार्ट होगा, ये पार्ट नहीं है, फीमेल को अलग रखता है ये। इस कैनाल का नाम क्या होगा? गाइनोफोरिक कैनाल। क्या नाम था? जैसे कंगारू अपने बच्चे को रखता है ना मार्सुपियल पाउच में, इसमें मेल फीमेल को रखता है गाइनोफोरिक कैनाल के अंदर, ठीक है। फीमेल मेल को रखती, मेल फीमेल को रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई ये है बेटा, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका जब डिटेल में डायग्राम देखेंगे ना, इसका स्कोलेक्स नेक और स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। स्कोलेक्स के ऊपर ये कांटे से दिखा रखे हैं, इसको बोलते हैं रोस्टुलम, हुक्स इन टू रो। यानी इसके अंदर क्या होते हैं भाई? बहुत सारे हुक प्रेजेंट होते हैं। देखो ये लिख रखे हैं यहाँ पे, टेपवॉर्म। इसमें 22 से लेकर 32 हुक्स होते हैं भाई, ताकि एक बार इंटेस्टाइन में चिपक गए तो निकलेंगे नहीं। अब तुम क्या करते हो? एल्बेंडाजोल की गोली खाते हो 400 mg की, वो क्या करते हैं? इसको तोड़ तो देती है, वो कुछ निकल भी जाते हैं। हम सोचते हैं भाई ये टेपवॉर्म निकल गए, रिबन जैसा कीड़ा निकलता है फेसिस मैटर के थ्रू कि निकल गए, पर वास्तव में एक भी सेगमेंट बच गया ना बेटा, वो दोबारा बना देता है, क्योंकि हाईली रिजनरेशन पावर होती है इनके अंदर। प्लेटियलमाइंथिस में सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर होती है। प्लेनेरिया 4 टुकड़े कर दो, 4 के 4 नए हो जाएंगे। टेपवॉर्म के 50 टुकड़े कर दो, 50 के 50 नए रिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लीवर फ्लूक की यदि हम बात करें तो 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट होता है भी गोट और सिप का लीवर बाइल डक्ट, और सेकेंडरी होस्ट होता है पोंड के अंदर एक सेनेल होता है भाई, ठीक है ना, उसका नाम होता है लिमनिया जिनस का। यानी प्राइमरी होस्ट तो क्या हो गया? बकरी और भेड़ का लीवर, प्राइमरी का मतलब जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो, और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट का नाम हो गया स्नेल इन पोंड। तो 2 डाइजेनिक होता है, ये 2 होस्ट होते हैं इसके। टेपवॉर्म के अंदर यदि हम बात करें तो ह्यूमन तो होता है इसका प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट होगा इसका पिग। यानी 2 होस्ट मिलेंगे तभी लाइफ साइकिल पूरी होगी इसकी। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है टेपवॉर्म का भाई? ह्यूमन। और सेकेंडरी होस्ट कौन सा हो गया? पिग। इसके 3 भाग होते हैं, स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। क्या नाम होता है? स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिलाई बोलते हैं इसको। ऊपर 22 से 32 कर्व छोटे छोटे हुक बने होते हैं 2 रो के अंदर, और बिल्कुल जो स्कोलेक्स के अंदर 4 कप लाइक शक्कर प्रेजेंट होते हैं। 4 कप लाइक क्या होते हैं?
शक्कर, ये दिखा रखे 1 2 3 और 4। ये शक्कर का मतलब शक करते हैं, ये अपने आप को चिपकाए रखते हैं उससे, और इसकी जो स्किन होती है वो एब्जॉर्बिव होती है, जो आप खाना खाओगे ना ये खा जाएगा सबसे पहले। इसलिए ऐसे बच्चे को सोते हुए मुंह से लाल आना, पेट में दर्द रहना, इवन उसका फेसिस मैटर चेक करवाओगे तो उसमें बहुत सारे टेप वर्म के ग्लोटिस मिलेंगे, यानी छोटे छोटे सिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो तब वो डॉक्टर उसको 4-5 वीक तक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाते हैं। और हाथ धोने जरूरी होते हैं क्योंकि गंदी मिट्टी में खेलता है, गंदा खाना खाता है, तो तब यह होता है ज्यादातर इन्फेक्शन इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई, जो अंदर के पीछे वाले सिगमेंट है उनको नाम होता है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला 3 तरह के होते हैं, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड। बोथ माउथ एंड एनस आर एब्सेंट, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं तो माउथ और एनस भी प्रेजेंट नहीं होंगे। खाना कहां से लेता है ये? स्किन के थ्रू ही खाना को एब्जॉर्ब करता है बेटा, ठीक है ना। इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड। जो मेच्योर वाले होते हैं, जो पक जाते हैं बाद में, वो टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं एपोलिसिस, और टूट के वो फेसिस मैटर के थ्रू बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसे बंदे का स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एपोलिसिस की वजह से छोटे छोटे सिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो बता देता है कि कौन सा कीड़ा है पेट में। देखो ये रहा बेटा, लीवर फ्लूक के अंदर MSRCM याद रख लो, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये 5 लार्वा होते हैं। टेपवर्म के अंदर ओंकोस्पियर, हेक्सासेंस, सिस्टिसर्कस, ये 3 लार्वा होते हैं। और अब आते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, एस्कल हलमाइंथिस। क्या आएगा? एस्कल हलमाइंथिस। एस्कल हलमाइंथिस को हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? राउंड वर्म। देखो बेटा, ये है एस्कल हलमाइंथिस, इसको हम कहते हैं राउंड वर्म। इसमें 15,000 स्पीशीज होते हैं बेटा। ये भी पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। आपने देखा होगा +2 क्लास के अंदर आता है माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा, टबैको के अंदर आयरन इंटरफेरेंस वाली टेक्निक, यानी तंबाकू की जड़ को में लग जाता है माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा नाम का राउंड वर्म, और पूरी पूरी फसल को तबाह कर देता है। उसी तरह हमारे पेट में रहते हैं एस्केरिस वगैरह, तो कीड़े दिखाएंगे राउंड वर्म होते हैं। जैसे पेन है ना, ये राउंड वर्म, फ्लैट नहीं है, राउंड है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल भी होती है इनके अंदर। नेक्स्ट, इसकी जो जैसे फंजाई के अंदर हमने देखा था ना, सिनोसाइट बोलते थे। फंजाई के अंदर क्या बोलते थे हमें? यानी ये जो बोलते थे फंजाई के अंदर, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं थे, फंजाई के अंदर तो सिनोसाइट बोलते हैं, इसके अंदर सिनसिटियल एपिडर्मिस बोलते हैं, यानी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। सिनोसाइट बोल रहे हैं तो फंजाई की है, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, और एनिमल में बोल रहे हैं तो सिनसिटियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नकली सिलोम होती है बेटा। पोरीफेरा के अंदर स्पोंजियोसिल कैविटी थी, सिलोम नहीं थी। सिलेंट्रेटा के अंदर सिलेंट्रॉन बॉडी कैविटी थी। प्लेटेलमाइंथिस के अंदर मेसेनकाइमा वगैरह क्या थे, सिंपल सेल प्रेजेंट थी, पेरेनकाइमा वगैरह, पर सिलोम नहीं थी। सबसे पहले सिलोम किस में डेवलप हुई है भाई? एनिलिडा में। इसमें नकली सिलोम डेवलप हुई थी। शूडोमेटामेरिज्म था प्लेटेलमाइंथिस में। शूडोसिलोमेटा होते हैं एस्कललामाइंथिस में। शूडोसिलोमेटा क्या होते हैं? ये बाहर एक्टोड्रम, अंदर वाली एंडोड्रम, बीच में लेयर बन जाती है पैराइटल पेरिटोनियम, और नीचे वाली का नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। ये पैराइटल पेरिटोनियम और नीचे वाली का नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। बाहर वाली एक्टोड्रम, अंदर वाली का नाम है एंडोड्रम। ये तो होगी एक्टोड्रम। अंदर वाली एलिमेंट्री कैनाल वाली क्या होगी? एंडोड्रम। एंडोड्रम के ऊपर एक लेयर बन जाती है विसरल पेरिटोनियम, और एक्टोड्रम के नीचे एक लेयर बन जाती है पैराइटल पेरिटोनियम। ये दोनों लेयर मीजोड्रम से बनती हैं। तो मीजोड्रम से जो कैविटी बने ना, बाहरी साइड से पैराइटल पेरिटोनियम, अंदर साइड से विसरल पेरिटोनियम से जो घिरी हो, उसका नाम होता है सीलोम। क्या नाम होता है इसका? सीलोम। तो इसमें पैराइटल पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम में से कोई एक लेयर एब्सेंट हो जाए तो उसको कहते हैं नकली सीलोम, सूडोसिलोम। और जो सूडोसिलोम होती है भाई, वो सबसे पहले बनी थी किसमें? एस्कललामाइंथिस में, राउंड ओवर में। ट्रू सिलोम और ट्रू मेटामेरिज्म बने थे एनिलिडा में। किसमें बने थे? एनिलिडा में। हाइड्रोस्केल्टन प्रेजेंट होता है बेटा, हड्डियां प्रेजेंट नहीं होती, पानी से ही स्केल्टल सिस्टम बनता है इसका। प्लेटियलमाइंथिस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन सोलेनोसाइट सेल थी, इसमें रेनेट सेल होती हैं। इसमें कौन सी होती हैं? रेनेट सेल होती हैं।
अर्थवर्म के अंदर नेफ्रिडिया होते हैं, अर्थवर्म यानी एलिडा के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रिडिया। और कॉकरोच के अंदर होते हैं मेलफेगियंस ट्यूबुल्स, कॉकरोच के अंदर क्या होते हैं, मेलफेगियंस ट्यूबुल्स। अब इसके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा, यदि सेंस ऑर्गन गड्ढे से में बने हो तो एम्फिड, और यदि उभरे हुए हो तो बोलेंगे फेजमिड। लगभग डीयू होते हैं ये, मेल अलग होता है फीमेल अलग, डाइसियस या यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल छोटा होता है बेटा फीमेल से, इसलिए मेल और फीमेल को हम पहचान लेते हैं, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे देखो जरा, जो पिट में हो तो क्या बोलेंगे, ए फेजमीडिया यानी फेजमिड एब्सेंट, जिसमें फेजमिड प्रेजेंट है तो बोलेंगे फेजमीडिया। ये देखो भाई, यहां से डायग्राम देख लो बस। अच्छा, एक बच्चे के अंदर हम ये देखो, ये है वुचीरिया बेनक्रोफ्टी, नाम सुना आपने? ये वुचीरिया बेनक्यूलेक्स नाम का जो मच्छर होता है ना, उसकी फीमेल की जो सलाइवा के अंदर, लार के अंदर ये वुचीरिया बेनक्रोफ्टी होता है। जैसे वो काटेगा तो सलाइवा के साथ वुचीरिया बेनक्रोफ्टी छोड़ जाएगा, और इससे एलिफेंटेसिस फाइलोरोसिस बीमारी होता है, हाथी जितने मोटे पैर हो जाते हैं बेटा। दूसरा होता है एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, ये एस्केरिस, ये पेट में जब एल्बेंडाजोल देते हैं ना बच्चों के पेट में से बहुत लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, पेन जितने बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये मेल अंदर से कर्व होता है, अडियल है ना, घुमा हुआ, फीमेल सीधी सादी होती है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, जब क्योंकि बच्चे मदर का मिल्क पीते हैं केवल, तो उनके एनस के पास छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, एंट्रोबायस कहते हैं बेटा उसको। क्या कहते हैं, इंट्रोबायस। ये क्या है, मेल, ये फीमेल है। तो बच्चे क्या करते हैं, जब मोशनलेस होते हैं, सोते हैं, तो एनएस रीजन के पास उनको बहुत ज्यादा खुजली होती है। इसका लाइफ साइकिल भी देखो ना, जब आप पैरासिटोलॉजी पढ़ोगे तो बच्चा क्या करता है, ईचिंग करेगा, ईचिंग करेगा तो ये बहुत छोटे कीड़े होते हैं, नाखून में 15-20 इकट्ठे आ सकते हैं, तो वो नाखून में घुस जाएंगे, ठीक है ना। अब आपके साथ बच्चा खेल रहा है, आपके मुंह में उंगली डाल रहा है, तो आपके मुंह में पहुंच जाएंगे वो। उसी तरह पानी मंगा लिया अपने बच्चे से, बच्चा क्या करता है, उंगली डुबो के लेके आएगा, वो आप पी लोगे, आपके अंदर हो जाएंगे। तो ये साइकिल ऐसी चलती है बेटा, ठीक है ना। बच्चे ने लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, चुनना। तो ये जो होती है ना बेटा, ये पेट में कीड़े, ये इंट्रोबायस नाम का कीड़ा ही होता है बेटा। और ये तो डायग्राम दिखा रखे ना, ये बहुत छोटे होता है बेटा, बहुत छोटे, लगभग मतलब इतने से होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, है ना। तो इसकी वजह से ही ये होते हैं। आंखों में इंफेक्शन, लोवा लोवा, ये भी एक एस्केलोमाइंथिस होती है। ये देखो, मेल इतना छोटा होता है, फीमेल इतनी बड़ी होती है, ड्रैकुलस बोलते हैं इसको, ड्रैकुलस। ये देखो बेटा, लास्ट टॉपिक है, आगे नहीं करूंगा भाई, आगे बाकी अकल। देखे ध्यान से, एस्कैरिस का 10 दिन का टूर होता है हमारी बॉडी में। जैसे कई बच्चे पैकेज लेकर 10 दिन तक जम्मू कश्मीर घूमे आए, कई दिन तक ईस्ट में घूमे आए, ये 10 दिन हमारी बॉडी में कैसे घूमता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले 10 दिन का टूर बताते हैं। खाने के साथ जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, इसलिए हमें साग सब्जियां जितने भी बनाते हैं ना, धोनी चाहिए प्रॉपर। कटी हुई सब्जियां कभी भी, फल फ्रूट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें गंदा पानी मिक्स हो जाता है और वो चले जाते हैं स्पोर हमारे अंदर। जो इसके एग हैं वो स्वेल्ड बाय मैन विद फूड, खाने के साथ चले गए भाई। खाने के साथ जाएंगे तो माउथ, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से स्टोमक, और इनके अंदर एडेप्टेशन होती है। वैसे तो क्या होता है, नॉर्मली पैथोजन जाएगा तो एचसीएल मार देगा उसको, एंजाइम डाइजेस्ट कर देंगे, पर इनके अंदर भी पैरासिटिक एडेप्टेशन होती है जिससे वो मरते नहीं है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब होगा, तो उसमें ये छेद करके ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाएंगे। ब्लड कैपिलरी से किस में आ गए, क्योंकि सारा खाना एब्जॉर्ब होकर किस में जाता है, लीवर में जाता है, तो लीवर में घुस गया, और लीवर से फिर चला गया इनफीरियर वेना कैवा, इनफीरियर वेना कैवा से किस में चला गया, हार्ट में। देखो कीड़ा किस में आ गया, कई बार हार्ट अटैक भी इसकी वजह से हो जाता है। वाल प्रॉपर काम नहीं करती, क्योंकि वाल चिपक जाती हैं, क्योंकि अंदर लंबा है, निकल नहीं पाया, वाल तक कॉन्टैक्ट होगी, तो इससे हार्ट कोलैप्स हो जाता है हमारा। कोई बात नहीं, हार्ट से किस में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से किस में चला गया, लंग्स में। और जब हम सो रहे हैं तो लंग्स में से ये बाहर ट्रैकिया में आके और फेरिंग्स में से आके मुंह या नाक के थ्रू बाहर आके देखता है कौन है, संसार दिखाई देगा। और जैसे तुम्हारी नाक में मुंह में खुजली होगी ना, आप हिलाओगे, हिलाते ही वापस घुस जाएगा, बहुत स्लाइमी होता है, चिपचिपा होता है, तुरंत अंदर चला जाएगा। फिर देखो लंग्स के एल्वलाई, एल्वलाई से फिर वापस ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, और ये ईसोफेगस स्टोमक से बाहर आ गया बेटा। तो इस तरह से 10 दिन का दोबारा टूर होता है इसका ये।
तो कभी भी नाखून हमें बिल्कुल कटे रखने चाहिए, साबुन से जरूर हाथ धोने चाहिए, सफाई मेंटेन करनी चाहिए हमारे को। और बच्चों को जो एल्बेंडाजोल की गोली खिलाते हैं 400 mg की जो भी होती है, ये हमें साल में 2-4 गोली हर वीक ले लेनी चाहिए। आज लोगे 50% मर जाएंगे, अगली बार अगले वीक लोगे तो 10-20% और मर जाएंगे। यदि छोड़ दिया आपने 4-5 दिन का कोर्स, तो फिर क्या हो जाता है, दोबारा होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए 4 गोली तो कम से कम एक वीक में लेते रहो, साल में एक बार। तो पेट में जो भी कीड़े होंगे वो बेटा मर जाएंगे। थैंक यू बेटा।